मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर पधार रहे हैं, लेकिन 4.5 साल बाद उनको ये याद आया कि अजमेर भी राजस्थान का हिस्सा है। अजमेर की जनता को राहत देनी थी तो राहत देते पानी की कि आज 96 से 108 घंटे में अजमेर में पानी आता है। स्मार्ट सिटी योजना प्रोजेक्ट जो कि केंद्र सरकार की महती योजना है, उसमें जिस प्रकार से यहाँ पर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस प्रकार की क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए था उसका ध्यान नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अजमेर दौरे से पहले भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। निगम के उप महापौर नीरज जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े लेते हुए कहा कि उनके राज्य में 4 सालों बाद उन्हें अजमेर की याद आई है। महंगाई राहत कैंप को ढकोसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम पलट पलट कर लोगों को भ्रमित कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अजमेर की जनता को लाभ देना था तो बिगड़ी पेयजल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते, जिससे अजमेर की आम जनता सीधी जुड़ी हुई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुई धांधली को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर पधार रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है अजमेर की जनता का हाल अहवाल जानने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान करने की। लेकिन 4.5 साल बाद उनको ये याद आया कि अजमेर भी राजस्थान का हिस्सा है। अजमेर की जनता की परेशानी भी राजस्थान में ही आती है, जिसका समाधान उनको करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख और खेद का विषय है कि महंगाई राहत कैंप के नाम पर जो राहत देना वो चाहते थे, अजमेर की जनता को आहत करने की स्थिति बनी हुई है। अजमेर की जनता को राहत देनी थी तो राहत देते पानी की कि आज 96 से 108 घंटे में अजमेर में पानी आता है। अजमेर की जनता को राहत देनी थी तो पट्टों की राहत देनी चाहिए थी, जो अजमेर की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। और इस महंगाई राहत कैंप में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदल बदल करके उनके द्वारा जो एक घोषणा किया जा रहा है, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूं। साथ ही स्मार्ट सिटी योजना प्रोजेक्ट जो कि केंद्र सरकार की महती योजना है, उसमें जिस प्रकार से यहाँ पर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस प्रकार की क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए था उसका ध्यान नहीं रखा गया। और मुख्यमंत्री केवल मात्र वाहवाही लूटने के लिए और उसका फायदा लेने के लिए केंद्र सरकार की योजना में बनने वाले एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जिसका सेफ्टी सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया है, जिसके बारे में ये जानकारी नहीं है कि वो सुरक्षित है या सुरक्षा के पैमाने को पूरा करता है या नहीं करता है। निश्चित रूप से बड़ा निंदनीय कृत्य है। प्रशासन द्वारा या तो उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई है या केवल मात्र इसका श्रेय लूटने का वो काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो बनाने का जो प्रोजेक्ट है। आज स्थिति यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट बनाया था उसमें अजमेर को स्मार्ट बनाने का, अजमेर की जनता को स्मार्ट बनाना जरूरी था, लेकिन उसके बजाय केवल बिल्डिंगों को खड़ा किया गया है। कलेक्ट्रेट से लेकर हॉस्पिटल से लेकर कॉलेजों में बिल्डिंगें बनाई गई है, जिससे अजमेर की जनता का कोई फायदा नहीं होना। अजमेर की जनता को पानी की राहत नहीं मिल रही है, बिजली की राहत नहीं मिल रही है, पट्टे नहीं मिल रहे हैं। और तो और मेरा इस पर एक तंज और है कि खुद जनता के प्रतिनिधि होने के बाद भी प्रशासन द्वारा जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में की गई है, हालत यह है कि मैं उपमहापौर हूं और उपमहापौर होने के बाद क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नगर निगम की उतनी ही भूमिका है, उतनी हिस्सेदारी है, उतनी ही भागीदारी है जितनी कि बाकी किसी संगठन की है। हमको निमंत्रण तक नहीं दिया गया, मुझे निमंत्रण तक नहीं है कि उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में मुझे जाना चाहिए, जो कि अजमेर की जनता से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इसी प्रकार से हमारे बाकी जनप्रतिनिधियों के साथ भी इस प्रकार की उपेक्षा विगत 2-3 सालों से लगातार हो रही है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, उनसे न तो इस बारे में चर्चा की जाती है, न अजमेर के जनप्रतिनिधि से चर्चा किया जा रहा है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो घोटाले भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों का प्रश्न है, जिसकी जांच करने की मांग माननीय प्रधानमंत्री से पूर्व में भी कर चुका हूँ और मैं आज भी पत्र लिख करके उनसे मांग करने वाला हूँ इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाए। स्मार्ट सिटी में जिस प्रकार का ये एलिवेटेड ब्रिज बना है, जिसको लेकर के
कई शंकाएं हैं, कई समस्याएं हैं, उसमें कई घोटाले की बू उसमें आती है। उसमें लेट होने पर किस प्रकार 50 करोड़ रुपया ज़्यादा उसकी रेट बढ़ा दी गई है और ठेकेदार को फायदा दिया गया, एडवांस पेमेंट किया गया, इसकी जांच की मैं मांग आज प्रधानमंत्री से करने वाला हूँ। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दोगे क्या आप, या मुख्यमंत्री से वार्तालाप करोगे इस बारे में? एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते मैं पूर्व में मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में अवगत करा चुका, लेकिन बड़ा अफसोस का विषय है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से न तो इसके बारे में कोई जानकारी, न मुझसे कोई बात नहीं की गई, न इसके बारे में कोई जांच इस पूरे प्रकरण में करवाई गई है। आज भी आ रहे हैं, आज भी दोगे क्या बातचीत? नहीं, मैं मुख्यमंत्री को कॉपी भेजूंगा और उनसे मांग करूंगा कि जिस प्रकार से अजमेर का प्रशासन जनप्रतिनिधियों की अवहेलना कर रहा है, उनके ज्ञापन लेने के लिए वो कुर्सी छोड़कर नहीं आते, उनकी कुर्सियों पे कब्जा कर लेते हैं, जनप्रतिनिधियों को बैठने की व्यवस्था नहीं करते, जनप्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाते हैं। पूर्व में भी कांग्रेस के नेता भी इस बात पर आपत्ति कर चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रशासन को पाबंद करने के लिए और इस प्रकार के प्रकरण की जांच करने की मांग मैं मुख्यमंत्री से करने वाला हूँ।